अच्छा सर, जैसे कि हम प्रीवियसली बात कर रहे थे, आपको शौक है आर्ट एंड कल्चर का, लिटरेचर का, आपने की इंजीनियरिंग और अब आप सोज़ो वाटर पार्क चलाते हैं। तो सर वो इंजीनियरिंग, आर्ट से इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग से वाटर पार्क की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? अ, जब हम अभी यूनिवर्सिटी में ही थे और उस वक़्त से चूँकि हम स्विमिंग कर रहे थे और मैं पाकिस्तान की कलर होल्डर हूँ स्विमिंग में, वाटर पोलो में। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो और 2-4 साल मैंने काम भी कर लिया, तो हम तफरीह के लिए ना सिंगापुर और थाईलैंड गए। तो वहाँ हमने जाके वाटर पार्क्स विज़िट किए, तो हमें बड़ी इंस्पायरेशन हुई कि इस किस्म का पार्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो मैं और मेरा छोटा भाई ज़ोहेज़ हमने फिर मिलके ये सोचा कि भाई हमें ऐसा काम यहाँ करना चाहिए। और आप यकीन करें उस वक़्त हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया इस आइडिया को, कि इवन हमारी वालदा ज़िंदा थीं, उन्होंने भी कहा यार ये क्या काम कर रहे हो। फिर हमने लोन लेने की कोशिश की, बैंकर्स ने भी कहा कि कोई इंडस्ट्री लगाएं, ये कोई इंडस्ट्री है। मगर हम ना, हमारा अपना पैशन था कि ये काम करना है। तो अल्टीमेटली हमने बैंक का लोन भी मिल गया, हमने बना भी बड़ी मुश्किलों से लिया। और आप यकीन करें कि जिस दिन पहले दिन ये खुला है, मुझे आज भी वो डेट याद है, मुझे तो अक्सर अपनी बर्थडे भी याद नहीं होती है, कि इट वाज़ 18 मई 1988। और पहले दिन तकरीबन 35,000 पीपल वर देयर, दूसरे दिन 40,000 और फिर तीसरे दिन 25,000 लोग। और इट वाज़ ग्रेट क्रैश। यानी कि आप समझें कि हमसे वो क्राउड मैनेज ही नहीं हुआ, क्योंकि वी वर नॉट गियर्ड अप। हम तो सोच रहे थे 10,000 5,000 बंदे आएंगे, और वो भी हमारा बड़ा ख्वाब था कि इतने बंदे आएंगे। हम बड़े कैजुअली बड़ा लेट 10 बजे गए उधर, तो 9 बजे का हंगामा मचा पड़ा था, क्योंकि उस वक्त पीटीवी अकेला होता था। उस पर जब ऐड चला तो फिर सारों ने देखा। अब तो चैनल ही इतने हैं कि सारों को ही ऐड देने पड़ते हैं कि भाई सारे लोग देख सकें। उस वक्त सिर्फ पीटीवी था। सो अल्लाह ने जिसको देना होता है फिर वो देता है, और इसी तरह ही देता है। और आज 32 ईयर्स हो गए हैं, उसी तरह से वो चल रहा है। और जो एक टर्मोइल आया बीच में वो सिर्फ कोविड का था, पर उसके अलावा इट स्टिल, वी आर स्टिल मैनेजिंग इट वेरी वेल। हम एडिशंस भी करते रहते हैं, उसमें नई चीज़ें भी लाते रहते हैं, और उसके बावजूद अभी देख लें इतने साल हो गए हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इज़ गोइंग ऑन। माशाल्लाह। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि इनिशियली आपको एक चैलेंज ये भी फेस करना पड़ा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ गए थे। तो इसके मेंटेनिंग के साथ-साथ ऐसे कौन से और दीगर चैलेंजेस थे जो कि आपको इनिशियली फेस करने पड़े? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि उस वक़्त किसी को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा था कि वाटर पार्क भी कोई चीज़ होती है। इवन जब हम बैंक के पास गए कि हमें लोन चाहिए, तो उन्होंने बड़ी रिलक्टेंटली कराची से वो लाहौर आए, उनके एक मैनेजर, और उनको हमने अपना जगह दिखाई। जगह हम उस वक्त तक ख़रीद चुके थे अपने पैसों से। तो रास्ते में वो हमें डिस्करेज करते जा रहे हैं कि पार्क क्या होता है, ये मैंने तो कभी देखा नहीं, ये है वो है। मी बीइंग एन इंजीनियर, हम जब वहाँ पहुँचे गाड़ी के बोनेट पे मैंने पूरा उसका मैप रखा कि इधर से एंट्रेंस होगी, इधर से टिकट बूथ होगा, इधर चेंजिंग रूम्स होंगे, इधर स्विमिंग पूल्स होंगे, इधर से स्लाइड आएगी। कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया, बंद करें। मैं और मेरा भाई दोनों आंखें मिला के यही कह रहे थे किसने लोन लोन हमें को नहीं देना। वापसी पे आ रहे हैं तो वो कहता है कि यार मैंने लंदन में एक पार्क देखा था, वो तो ऐसा था वैसे था। हम फिर कहें कि यार इसको क्या हो गया, अभी जाते कुछ था आते कुछ है। फिर उसने एंड में आके हमें कहा कि जी आप कराची आ जाएं, आपको मैं पैसे देता हूँ। तो इसमें देखें ये कुदरत खुदा की है कि जाते हुए उसका ज़हन और है। और वो उस वक़्त टोटल बैरन लैंड था उस वक़्त, जिसने हमें बेचा था उसने दरख्त भी काट लिए थे। तो वो बैरन लैंड देख के वापस आके हमारा नक्शा देख के आगे कहता है मैं आपको लोन देता हूँ। फिर उस वक्त उसने हमें ज़रूर ये कहा कि जी आपने उस दौर में 1,60,00,000 मांगा है, तो हम आपको आधा दे देंगे। हमने कहा चलो आधा ही तो हम काम कर लेंगे, तो आधा हम खुद डाल लेंगे। तो ये कुदरत का जो निज़ाम है ना किसी को देने का, उससे आप मुबर्रा नहीं हो सकते। वो उसी की ज़ात है जो किसी के दिल में डाल देती है। तो और फिर इंशाल्लाह उसके वो दिन और आज का दिन वो कामयाबी से चल रहा है।